वो तो थी मंत्री जी के घर के आगे इस दशा, और या ग्रीन बेल्ट है वो डिपार्टमेंट की। देख लेगा मंत्री जी, आपके घर के आगे अगर कोई फरियाद दिया हुआ है, धूप छाव मार के बैठ बैठे घाम घना पड़ा, इस तरह ये क्या अपन देने वाले आगे। अब ये लोगों की साफ सुथरी जगह हो तो बैठ जा, साफ सुथरी बन जा, लेकिन आपके होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 विरोधी मुर्दाबाद 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 पेंशन की बाल करने सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 वादा खिलाफी करने वाली सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 जोर से बोलो मुर्दाबाद 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 केंद्र सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अजय। लो जी, मेरा सौभाग्य है आज मैं माननीय जेपी दलाल जी की कोठी के पास खड़ा हूँ, क्योंकि कर्मचारी यूनियन के प्रधान, कर्मचारी डिपार्टमेंटों के, और जो काफ़ी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी आज मंत्री साहब को ज्ञापन देने के लिए आने की तैयारी कर रहे उड्डा पार्क से। और दुर्भाग्य इस प्रदेश की राजनीति का कि आज सरेआम बाजारों के अंदर से, सरेआम रोड के ऊपर से, जो अंदर की रोड की बात करूँ तो वहाँ पे भाजपा सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगते हुए देखे जा सकते हैं। अब क्या फ़र्क 2024 चुनाव पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से इफेक्ट रहेगा सरकार के ऊपर, किस तरह से मंत्री जी का काम दिखेगा, क्योंकि इन मंत्री जी की बात करूँ तो इन मंत्री जी ने तो पूरा सौदा संभालना प्रदेश का। और अगर लुहारों की बात करूँ तो लुहारों के अंदर भी जय जयकार हो रही मंत्री जी के काम की, मंत्री जी के लोगों के अंदर। लेकिन डिपार्टमेंट के उड्डा डिपार्टमेंट से विनती है, उड्डा डिपार्टमेंट काम कराया करें, कौन डिपार्टमेंट काम कराया करें, कृपया मंत्री जी का मकान है से पूरा प्रदेश में जला हुआ है, तो जो काम हो डिपार्टमेंट का हो या किसी घरवासी का, कोठीवासी का हो, तो कृपया करके करवाने का काम जरूर करना। क्योंकि अगर यह व्यवस्था दिखेगी, अभी ये देखो तार, ये तारा की व्यवस्था है, मंत्री जी तो मिलने वाले आवे हैं, किस तरह आवे, तारों का जिंदाड़ियों है, ये नीचे पड़ा, ये लो है। अब मंत्री जी फिर से सहारा बन गए इस तार का, भाई उरे गुंडी मार के तार लगा दिया, उरे मंत्री जी का बोर्ड है। मंत्री जी को पूरे प्रदेश के लोग, अधिकारी, जो भी होदा मिलने वाला वो देखेंगे, या देखेंगे मंत्री जी की कोठी 1 नंबर की, मंत्री जी का आस पड़ोस बहुत सुथरा है, एंड कोठी बन रही है। लेकिन यह है दुर्भाग्य, मंत्री जी के बोर्ड के ऊपर तो तार की व्यवस्था टिक रही है, और आगे बैरिकेड आगे जो बात करूँ तो उसकी व्यवस्था यह हो रही है। कृपया करके डिपार्टमेंट हो, कृपया करके जिस डिपार्टमेंट का अंडर काम हो, कृपया करके हो तो कृपया करके वो घास पाटने का काम करो, क्योंकि मंत्री जी तब दिखेंगे जब यहाँ की व्यवस्था दिखेगी। बाकी पूरे शहर की व्यवस्था तो शहर के अंदर दिख रही लोगों को भी, और मैं भी आपको बार बार लोगों जेएनसी के माध्यम से दिखाने का काम कर रहा हूँ। अब ये लोग भी उसी यूनियन का हिस्सा हैं, आए हैं उसे हिस्सा है यूनियन का, नाड़ हमारे हिस्सा हैं। नमस्ते। तो क्या की यूनियन है, के यूनियन है, के आ रहे हैं मंत्री जी मिलने आए हो ना जी? भाई मैं तो यूं बढ़िया साथ आया। आप यूनियन से आए हैं? नमस्कार, आप यूनियन से हैं? जी। बताएं किस यूनियन से, किस डिपार्टमेंट से हैं, क्या समस्या लेके आए हो, मंत्री जी की कोठी तक आए हो? तो आ रहे हैं हमारे नेताजी आ रहे हैं, चलो जी नेताजी आ रहे हैं। इतना मैं नेताजी की कोठी की बात बता दूं ना, मैं नेताजी की कोठी की बात बता दूं, इतना आ जाए, कोई बात नहीं। हाँ, तो आगे तक की बात करना है तो कोठी की आगे व्यवस्था यह है। अब देश के अंदर कांग्रेस है को नहीं, लेकिन यार इसने कांग्रेस ही घास बोलिया करते, जो यार कांग्रेस घास पाटने को लाग रही। अभी देखो बस उरे भी कांग्रेस बुरी है। अब डिपार्टमेंट का काम है या कोठी वाले करवाएंगे, भगवान जाने करवाओ कौन का, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन यो काम मंत्री जी की कोठी का आगे दिखे, जायज कौन दिखा ना, सोना दिखा है। अब या डिपार्टमेंट की, सर नमस्ते, आप इसी एरिया से हैं सर, मंत्री जी के पास रहते हैं, आपकी फुटपाथ की व्यवस्था नहीं दिख रही, क्या मानते हैं, सफाई कितनी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरे को इसके बारे में नहीं, आपकी सफाई अच्छी तरह दिख रही है सर, आप सफाई मेरे को इसका चलो कोई बात है सर, ओके। तो जी आगे वो यूनियन के आदमी आने लगे, मैं आगे उन लोगों तो बात करने का काम करूंगा कि आज शिखर दोपहर के अंदर भाजपा सरकार के मंत्रियों के, नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के आज मुर्दाबाद के नारे क्यों लग रहे। अब ये देख लो जी, मंत्री जी की, ओ भाई चिंग रहे हो, आराम से छड़ में रहिए। अब ये चिंगर रहे क्यों रहे, लेकिन ये है, ये घूमे है फुल टोस, पूरे शहर के अंदर देखे जा सकते हैं। अब ये यूनियन है, ये भी यूनियन तो है।
अब इनसे बात करने का काम करूंगा कि ये किस लिए आया। जामन पड़े पंकज, जामन पड़े हैं डीडी। जामन उठी भाई। कैमरा की फोकस मार दे, इस पे चढ़ जाएंगे। वाह जी वाह, मजा आ गया। आ जाओ, अंगूर दिए, जामुन दिए, खा अच्छे हो ये। नमस्ते। तो आज किस शब्द हमारे हो? आज हमारी हम लड़की तो आ रहे हैं जी, मेरी बेटी जो लेक्चरर थी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिसार के अंदर, उसकी मतलब उनके ससुराल वालों ने, उसके पति ने, उसकी सास ने, उसका ससुर ने, सबने अलग मैटर मारे हो। हाँ ना, डपर के अंदर बैठे ना। मैं भी एम्प्लॉइज हूँ, मैं अच्छा एम्प्लॉयज भी, एम्प्लॉइज भी हूँ मैं, और उनकी तरफ से भी हूँ मैं, और मैं अपनी बेटी की भी बात रखने के लिए आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी बेटी को इतना परेशान उन्होंने ससुराल वालों ने इतना उत्पीड़न करे कि वो बेटी मरने पर मजबूर हो काम कर जाओगे तो अच्छी बात है जी। तो जी परेशान पिता हो ना, और सबसे बड़ा स्वर्ग भी अड़े है, सबसे बड़ा नरक भी अड़े है। अगर बेटी अच्छा करना ब्याह दे तो उसका बड़ा को स्वर्ग को नहीं, और बेटी कितने नरक में झोंक दे तो उसका बड़ा को धरती में नरक को नहीं। तो कृपया करके बेटी सभी के हैं वो डायलॉग था राजकुमार की फिल्म का, जिसके घर शीशे होते हैं वो दूसरे को पत्थर नहीं फेंका करते। सभी की बाल बेटी एक सी बराबर है, आप सभी का मान सम्मान किया करें, चाहे वो बहू के रूम में हो, चाहे बेटी के रूम में, चाहे माता के रूम में हो, चाहे वो दादी के रूम में हो। नमस्ते। आप अभी इसे माने हैं? हाँ, मैं ताऊ जी के लड़के हैं अपने। अच्छा, अपने ताऊ जी के लड़के ये है ना, ये साथ है मेरे भाई बंद है, साथ परिवार के साथ है आपके ये। भाई बंद है। और वही मेरे एम्प्लॉइज, मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ। मैं जिला का हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जिला का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। प्रेसिडेंट है। हाँ जी, मैं चलो जी, गाड़ी आई है, पैदल आओ किस तरह है, लेकिन कर्मचारी यूनियन के लोग आने लग रहे हैं, इतने हम जामन का मजा ले ला। हाँ तो जी, वो तो थी मंत्री जी के घर के आगे इस दशा, और यह ग्रीन बेल्ट है वो डिपार्टमेंट की। देख लेना मंत्री जी, आपके घर के आगे अगर कोई फरियाद दिया हुआ है, दो छा मान के बैठ गाँव घना पड़ा, इस तरह ये ज्ञापन देने वाले आगे। अब ये लोग साफ सुथरी जगह होता है, बैठ जा, साफ सुथरी बन जा, लेकिन आपके होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा। आपके हुड्डा के अंदर तो फायदा क्या। तो जी फिर से यूनियन के प्रधान, फिर से यूनियन के लोग शिखर दोपहर के अंदर ज्ञापन देने आने हुए 1:30 बजे। अब ये हुड्डा, अब ये हुड्डा पार के चले थे मुर्दाबाद के नारे करते हुए, और यहाँ तक पहुंच गए, मंत्री जी कोठी तक पहुंच गए। अब कुछ काम करूंगा, बताएं। नमस्कार, क्या मामला, क्या मसला है? आप हुड्डा पार से खड़े हो, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, क्या मामला? आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों की 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने के लिए प्रदेश के मंत्री श्री के दलाल जी को हम ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें पुरानी पेंशन को बहाल करें, कौशल रोजगार निगम को भंग करें, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, कैशलेस मेडिकल सुविधा लागू की जाए, इसके साथ साथ एक्सग्रेशिया की पुरानी पॉलिसी को लागू करें। इन मुद्दों को लेकर आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हम गुहार लगाएंगे कि तुरंत प्रभाव से कर्मचारियों की लंबित मांगों को लागू करने का काम करें। सरकार कह रही है मंत्री जी, अब फिर से हाय हाय और तू ही मंत्री जी की, और मंत्री जी के नाम पे और भाजपा के काम पे, क्योंकि अब ये हुड्डा पार्क से लगे थे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, यानी सरकार का जुलूस निकालते हुए हुड्डा पार्क से लगे थे। अब घूमते शहर के अंदर से, जहाँ पे सीट आपका भगत सिंह चौक से होते हुए सीधा मंत्री जी की कोठी और आवास की तरफ बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। बस आगे यह है कि आगे पुलिस अधिकारी खड़े कर दिए, और बस अब ज्ञापन लिया जाएगा, काम किया जाएगा। तो सर से बात करने की कोशिश करूंगा। सर बताएं। सर नमस्ते। सर आपकी ड्यूटी को सलाम है, चाहे गांव हो, धूप हो, छाव हो, बारिश हो, बाढ़ हो, कुछ भी हो, आप खड़े पाओ हो, क्या कहेंगे आज की ड्यूटी बताएं। ये हमारी ड्यूटी है। तो अब इनसे बात करने की कोशिश कीजिए, और ज्ञापन अब लिया जाएगा कि ये बैरिकेडेड है, ये बैरिकेडेड बहुत काम आवा है। सरकार का भी, प्रशासन का भी, सबका है, क्योंकि ये रोक के तो प्रशासन अपनी व्यवस्था बनाया करे, इसके पीछे कर्मचारी खड़े हो जाए और लोग वो खड़े हो जाते हैं और अपना काम किया जाता है जी सरकार के लिए, सरकार के द्वारा, और अपने बड़ी मांगों के लिए।
मुर्दाबाद 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 सही मुर्दाबाद 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 सही नहीं चलेगी नहीं चलेगी मिलके रोलो हाय हाय तुम रोले हाय 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 पुलिस रोवे हाय हाय पुलिस रोवे हाय हाय बिजली रोवे हाय हाय पेंशन खा गया हाय हाय मेरी खा गया हाय हाय मेरी खा गया हाय 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 मिलके रोलो। इनकी आय है पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन यह है किसी का दोपहर का 1:30 बज रहा है, इनकी आय है तो कहीं ना कहीं पहुंचनी चाहिए कि ये भी तो आदमी होंगे, है नहीं? ये आय करते रहोगे कि नहीं ज्ञापन विपन तक सीमित रहोगे? जब तक हल नहीं होता हाँ तो कर्मचारी अपनी मांगों के लिए जी जान की बाजी लगा तो दे। सारा सौदा रोड पा जाए फिर काम कौन करेगा? काम तो सरकार की नीति सरकार बताओगी, सरकार जो जाति करी तो सरकार ही बताई काम कौन करेगा। लेकिन कर्मचारी हो, आम आदमी हो, आम वर्कर हो, कोई हो, वो तो ज्ञापन तक उड़ जाए, कोर्ट प्रेशर की बात हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात हो, सरकार को सोचना चाहिए ना जी, इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए हमारे प्रजा में क्या दिक्कत है, क्या कर्मचारियों में दिक्कत है, किस चीज में दिक्कत है। सरकार का है कि हमने काम भी इतने कर दी कि नहीं कुछ नहीं करेगा, खाली घोषणा हो जाएगा, कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, ग्राउंड में कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है, घोषणा तक सीमित है, खाली अखबारों में बोलना चाह रहे हैं। आज क्या क्या मांगे आपकी? आज की मुख्य मांग कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 पेंशन खा गया मुर्दाबाद 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 मजबूरी इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। सर नमस्कार, सर नमस्कार, बताएं सर, आज ऊट के शिखर भिखारी के अंदर 40 दिन तक मंत्री जी को क्या कहें? मेरे को जो ज्ञापन दिया है कर्मचारियों ने, साथियों ने, मैं इसको अभी मंत्री जी के पास पॉजिटिव उसके अपने कंसिडरेशन के साथ रिकमेंड कर दूंगा। लेकिन सर कैसा लगता है मंत्री जी के पीए है, आप सब कुछ है, हरियाणा के अंदर देखे सुने, लेकिन लेकिन सर क्या महसूस करते हैं जब मुर्दाबाद के नारे बार नारे तो दरवाजे आगे तो लगते, कितना बुरा लगता है सर? हम सत्ता में, हाँ, हमारे खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे और उसी यूनियन का कभी मैं इशारा था, आज पता नहीं मैं क्या कर दूं, क्या करवा। सर हमारी तरफ से तो जितनी बार कर्मचारी आए हैं पॉजिटिव रिकमेंडेशन गई है जी, और मैं अब ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे मंत्री जी इसको भी पॉजिटिव इससे भी। सर आज इनके तो पसीना बहा रहे हैं धूप के अंदर, क्या सार्थक जाएगा? आज जो इन्हें पसीना बहाया है उड्डा पालक से मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पे तो पहुंचे, सार्थक जाएगा सर? सार्थक जाएगा। मैं तो वादा करने वाला कौन हूँ, मेरी तो मेरी शुभकामनाएं आजादी इनके साथ है। थैंक यू भैया, आपने शुभकामनाएं दे दी आपको। जी छाया माजो गांव में चल लिया है, हाँ बैठने चाहिए। तो जी अब ज्ञापन दे दिया और ज्ञापन भी उनको दिया है जो कभी इसी यूनियन का हिस्सा थे, लेकिन आज सौभाग्य है वो सरकार का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य यो है, इस प्रदेश की बात करूं, देश की बात करूं तो ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन ना दो, पेड़ ना काटो, तो करे के ज्ञापन तो उन पेड़ डाके बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सरकार वादे कर रही और मेरे बाइक में मैं 3-4 पेज का पर्चा है, अगर मैं दिखाऊं तो वो उपलब्धि इतनी सरकार की गाँव तो पेटा भरा है कोनी। लेकिन दुर्भाग्य यो है कि प्रत्येक कर्मचारी, कौशल योजना वाले दुखी, डीसी रेट वाले दुखी, जो काम है वो दुखी, जिन लोन ले लिया वो दुखी, जिन्हें अंत्योदय सुविधा मिली वो दुखी, यानी यह है दुखी ज्यादा दिख रहे। और वाह भाई सरकार की 9 साल के गुणगान की वाह भाई वो दर्द तो दर्द देखी जा रही। लेकिन दुर्भाग्य ये आज उड्डा भारत से आगे से भाजपा पार्टी का मंत्री का मुर्दाबाद का जुलूस निकाल, आज आपने उड्डा पार्क से सरकार का जुलूस निकाला जी, तो क्या कहेंगे आज वो जुलूस के? क्योंकि आप कर्मचारी भी हैं, आप किसी के आदर्श भी हैं, क्योंकि कोई युवा हमारे पर तैयारी करेगा वो क्या करेगा, वो उस पर अधिकारी बनाएंगे यार, वो एनडी आदमी है, क्या कहेंगे? प्रदेश की सरकार को सीधे शब्दों में चेतावनी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने 5 मांगों के लिए ये आंदोलन शुरू किया है। ये 5 मांगे सरकार जब तक नहीं मानेगी तो चाहे रोडवेज का पहिया जाम करना पड़ो, बिजली, पानी और स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं बंद करनी पड़ो, जब तक ये मांगे नहीं माननी चाहिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ निरंतर आंदोलन करेगा और बड़े से बड़े आंदोलन करेगा। तो आज आंदोलन करने का क्या तो जरूरत पड़ी?
और क्या उद्देश्य आंदोलन, क्योंकि रोडवेज की बात हम रोडवेज की बात करी है तो रोडवेज के अंदर भी प्राइवेट बस भी आ गई, आप सिस्टम उसका वो करो थे, अपने विरोध भी किया था, लेकिन सर सारे सिस्टम बन जाए हैं, बाद में आप लोग आंदोलन चुप हो जाए, बैठ जाए, सारे काम हो क्या मानते हैं? 1995 के अंदर भजनलाल सरकार प्राइवेट परमिट लेके आई थी। रोडवेज का कर्मचारी और हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शीर्ष नेतृत्व ने पूरी लड़ाई लड़के आज तक उन परमिटों को, उन जो प्राइवेट परमिटों की संख्या को बढ़ने नहीं दिया है, निरंतर उनके खिलाफ लड़ाई चल रही है। लड़ाई मजबूत है, कर्मचारी संघ की हो या आम आदमी की हो। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पष्ट शब्दों में सरकार को चेतावनी है कि 24 से पहले हरियाणा कर्मचारी महासंघ के जो मांग पत्र के अंदर जो 5 मांगे हैं उनको मानने का काम करे, नहीं तो प्रदेश के अंदर चाहे अंधेरा करना पड़े, रोड जाम करना पड़े, बिजली बंद करनी पड़े, वो हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्लेटफॉर्म पर बंद किया जाएगा। पहले सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेंगे। हम प्रदेश के आम जनमानस के साथ हैं, हम किसी भी प्रकार की ऐसी कोई कार्रवाई करने से चूक नहीं करते कि हम कर्मचारी हितैषी हैं, हम जनता के साथ हैं, हम आम जनमानस के साथ हैं। आज आप देख रहे हो 44 डिग्री टेम्परेचर पे प्रदेश का कर्मचारी अपनी डिमांड के लिए मंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय अपनी कोठी को छोड़कर यहां से भाग गए। इनसे हमें कोई किसी प्रकार की उम्मीद नहीं है, क्योंकि उम्मीद उससे होती है जो कर्मचारियों की डिमांड का ज्ञापन लेने के लिए इस गर्मी में आता, उसको पता होती कि कर्मचारियों की क्या समस्या है। एसी में बैठने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं जानते। आने वाले समय में इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल रह गया है, या तो तुरंत प्रभाव से सरकार हमारी मांगों को लागू करे, अन्यथा आने वाले समय में सरकार को सत्ता से बाहर दिखाने का रास्ता हरियाणा कर्मचारी महासंघ करेगा। कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। कर्मचारी का कोई शौक नहीं है धरने जुलूस और ये करना। कर्मचारी के बीच में आज से 8 वर्ष पूर्व में हरियाणा की प्रदेश सरकार ने हामी भी कर्मचारी वर्ग को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का काम करूंगा, चाहे उसकी पुरानी पेंशन देने की बात है, चाहे अक्सर नीति लागू करने की बात है। लेकिन सरकार ने आपको 9 साल में, क्योंकि दूसरी योजना तो आपके मुख्यमंत्री साहब हैं, तीसरी योजना से आपके यहाँ पे विधायक हैं, और दूसरी योजना से आपके MP साहब हैं, और दूसरी योजना से प्रधानमंत्री जी हैं, तो सरकार ने क्यों दिया भी है या सिर्फ एक लॉलीपॉप से दे रखा है? सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देने लग रही है कर्मचारी को, पूरा ठग रही है प्रदेश के कर्मचारी को, और कर्मचारी के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी पूरे विश्वासघात के साथ काला सांप की तरह डंक मारने का काम सरकार कर रही है। किसी भी वर्ग की सूद ये सरकार नहीं ले रही, आए दिन नए फरमान जारी कर रही है। ये अंग्रेजों का राज नहीं है, बड़ी बड़ी सरकारें हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल के नेतृत्व में हिली है और धराशायी करने का काम किया, उनको भगाने का हमने काम किया है। आज हम आपकी मीडिया के माध्यम से आप सरकार को चेतावनी देते हैं, समय रहते हरियाणा कर्मचारी महासंघ की बात को माने, नहीं तो वो हर्ष होगा जो हिमाचल में बीजेपी की सरकार का हुआ था। जग जाएगी चुनाव लगे बिल्कुल जागेगी। इतने तापमान मारना आप क्या करो हो? हम तो कर्मचारी के हित में जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो आज हम घूम रहे हैं ना, तो ये मंत्री भी इसी तरह रोडा पे घूमे। अच्छा, कल इन घुमाओगे या हम घूमो? हम घूमा। अच्छा, युवा है, दोनों युवा है, तो कौन से डिपार्टमेंट से हैं? बिजली बोर्ड से। अच्छा, बिजली बोर्ड से हैं, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज आर्डर कर रहे हैं। पहले की बढ़ जने कम है, कभी काम खड़ा हो जाए बिजली बोर्ड में, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारी साथी यहाँ जो आए हुए साथी हैं, जो हर तपती धूप में या कैसी भी कड़कती ठंड हो, वो पीछे नहीं हटने वाले। वो हरियाणा कर्मचारी महासंघ की हर कॉल पर हर समय खड़े उतरेंगे। यानी बिजली बोर्ड भी आ गया, रोडवेज भी आ गया, और कौन सा 44 डिपार्टमेंट इसके साथ जन स्वास्थ्य विभाग है। अच्छा, आप जन स्वास्थ्य हाँ, आपको तो कहूँगे विश्वनाथ शर्मा, राज्य प्रधान हरियाणा कर्मचारी महासंघ जी, बताया। आज आपके माध्यम से इस कड़कती गर्मी में लगभग 45-46 डिग्री टेम्परेचर भिवानी में, ये छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध स्थान पे हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने जो हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल के यहाँ आवास का घेराव किया और ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया। सर्वप्रथम हरियाणा कर्मचारी महासंघ के सभी जाबाज सिपाहियों का प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस तानाशाह मंत्री, कृषि मंत्री हरियाणा सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी, कर्मचारी प्रदेश व देश की रीढ़ की हड्डी होता है। इस गर्मी में यदि दिन रात रोडवेज की परिवहन सेवाएं देने का गांव-गांव में काम किया तो रोडवेज के कर्मचारियों ने किया। यदि गांव-गांव में स्वच्छ जल पानी देने का काम किया तो वो जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने किया। यदि गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाया, वो PWD के कर्मचारियों ने दिन रात खून पसीने की काम करके दिन रात
सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। अच्छी बात है। आज आपके माध्यम से साफ शब्दों में चेतावनी, कोई अपील और दलील नहीं। हरियाणा सरकार हरियाणा कर्मचारी महासंघ के शिष्टमंडल को बुलाकर कर्मचारियों की मांगों से संबंधित ज्ञापन पर बातचीत करे, इन समस्याओं का समाधान करे, पुरानी पेंशन नीति बहाल करे, A to Z बीमारियों में मेडिकल कैशलेस सुविधा लागू करे, बिना किसी शर्त के मृतक कर्मचारी की आश्रित को नौकरी दे, सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारी DC रेट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब वर्क, ट्रमोपेंटी, पंचायती राज सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की पॉलिसी बनाए। हरियाणा रोजगार कौशल निगम को बंद करने का काम करे। जब तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनती तब तक सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार समान काम समान वेतन लागू करे। हरियाणा सरकार कहे कि जो या कौशल योजना है या लाभदायक है, सार्थक है, एक अच्छी, ये मात्र केवल एक बोए बाड़े कर्मचारियों के साथ छलावा है। हरियाणा का कच्चा कर्मचारी सरकार से उम्मीद लगाए बैठा था कि कच्चे कर्मचारी को सरकार पक्का करने का काम करेगी, लेकिन शुद्ध रूप से ये जजपा बीजेपी गठबंधन की सरकार कर्मचारी विरोधी साबित हुई। आज आपके माध्यम से हरियाणा सरकार कुंभकर्ण की जगह अन्यथा हिमाचल और कर्नाटक की तरह हरियाणा का कर्मचारी भी इस सत्तासीन बीजेपी और गठबंधन जजपा की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। जिस प्रकार से आज जुलूस का अड्डा है, तो इस जुलूस का असर चंडीगढ़ जाएगा या यहीं तक सीमित रह जाएगा? ये आवाज आपके माध्यम से तमाम कर्मचारियों की आवाज है। आपने देखा 44 डिग्री टेम्परेचर में आज कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि इस आवाज को मुख्यमंत्री हरियाणा तक ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री तक भी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो पेंशन का मुद्दा है वो सिर्फ हरियाणा प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस आवाज को देश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम करें, ताकि आने वाले समय में सरकार को सद्बुद्धि मिले और कर्मचारी जो एक अपनी आस लगाए बैठे हैं इस सरकार से, उसको पूरी करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में सबका बात है। आगे और भी खड़े हैं, मैं 1-2 बंदे और खड़े हैं। 1 मिनट बताएं प्लीज, आज आए हैं 44 टेम्परेचर में, 44 में, क्या कहेंगे कि सरकार के सरकार की कार्यशैली कहाँ दिख रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर? देखो, जिस प्रकार से कर्मचारी, सबसे बड़ी बात है बुढ़ापा पेंशन। आज जो पेंशन है वह पेंशन नहीं है, इसलिए 40 का टेम्परेचर नहीं, अगर 50 का टेम्परेचर भी होता तो आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी यहाँ लामबंद होके आए हैं। ये कर्मचारियों और सरकार के प्रति रोष है। जो रोजगार कौशल निगम बनाया है, ये कर्मचारियों को ठगा महसूस हो रहा है कि कर्मचारियों के लिए परमानेंट करना चाहिए था। जब सरकार ने कहा था हम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे, तो ये धोखा है किस्म से। कह सकते हैं जिस प्रकार से मौसम का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश की जनता का, विभाग के कर्मचारियों का भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा। हाँ, बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं? आने वाले समय में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार के विरोध में बढ़ता जा रहा है, सरकार को भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। तो ये यूनियन थी, ये यूनियन के प्रधान थे, ये यूनियन के कर्मचारी थे, ये यूनियन के साथी थे। ये था कि वहाँ पे पुलिस प्रशासन ज्ञापन ले रहा था, वहाँ पे उनके PSO साहब ज्ञापन ले रहे थे। यहाँ पे ये था कि ये हुड्डा पार्क से सरकार का जुलूस निकालते हुए देखे जा सकते थे विभाग की सड़कों के ऊपर से। अब देखते जी ये आवाज़ कहाँ तक बुलंद होगी, कहाँ तक इनकी आवाज़ को पहुँचाया जाएगा, या फिर ये आवाज़ यहीं तक दब के रह जाएगी भविष्य के गर्भ के अंदर। क्योंकि इन्होंने अल्टीमेटम दिया 2024 में, अगर हमारी नहीं सुनी तो हम इन लोगों को भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर की तरफ बढ़ाते हुए दे देंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।